हेलो एवरीवन, आई एम गोलू कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल फॉर मार्केट रिसर्च, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर उस कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम लाने में आपको मदद कर सकती है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं चेक करी हैं तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक करिए। और चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अब इस वीडियो में हम जानते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर हम सपोज एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि 1 रुपया करोड़ों में बदल सकता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत किए। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा बट ये सच है और ये पॉसिबल है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मदद से। लेट्स से स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। व्हाट इज कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आप अपने पैसे को जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और उस पर जब आपको रिटर्न्स मिलते हैं, आप उस रिटर्न्स पे भी आप रिटर्न्स कमाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपाउंडिंग मीन्स अर्निंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी आप इंटरेस्ट के ऊपर भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं। सिंपल, जैसे आप 1,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 1 साल के बाद आपको 100 रुपये एज अ इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो आपकी जो टोटल वैल्यू हो जाती है, वो आपने 1,000 रुपये जो इन्वेस्ट किया था वो प्लस आपको 100 रुपये इंटरेस्ट के मिले, वो टोटल आपकी वैल्यू होगी 1,100 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट ईयर जब आप इस पैसे को री इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आपका जो रिटर्न मिलेगा वो आपको 1,000 पे नहीं मिलेगा, वो आपके इनिशियल अमाउंट पे नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा 1,100 पे। यानी कि 1,000 रुपये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस आपने जो 100 रुपये इंटरेस्ट कमाया पहले साल उस पर, यानी कि इन दोनों अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दैट्स द कंपाउंडिंग। इसे हम लोग कंपाउंडिंग बोलते हैं। कंपाउंडिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की अगर आप बात करें, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है जो 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनका 10,000 रुपीज़ का है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 30 ईयर्स के बाद यानी कि 30 साल के बाद ये 10,000 46 रुपीज़ 46,000 हो जाएगा। यानी कि 36,000 रुपये आपको इसमें मिल जाएंगे, आपको इंटरेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है। और 10,000 आपका यहाँ पे इनिशियल अमाउंट, यानी कि ये बढ़ करके 30 साल के बाद हो जाएगा 46,000 रुपये। लेकिन अगर वही कंपाउंडिंग की अगर हम बात करें तो वही पैसा 30 साल के अंदर में इसी रेट के साथ ये 2,99,599 रुपये के आसपास की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका जो पैसा हर साल जो ग्रो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे ही होता है। यानी कि जो आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो कर रहे होते हैं, हर साल आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 10,000 रुपये में ही मिलेगा। यानी कि नेक्स्ट ईयर जो आपको इंटरेस्ट मिला, आप उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं कमा रहे हैं। कंपाउंड में क्या होता है कि आप प्रिंसिपल पर तो कमाते ही हैं, प्लस में जो हर साल आपके पास इंटरेस्ट आता है, आप वापस उस इंटरेस्ट पे भी आप रिटर्न कमाते हैं। दैट्स द कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए आता है टाइम। टाइम इज एवरीथिंग। द अर्लियर यू स्टार्ट द मोर यू अर्न, इवन विथ स्मॉल अमाउंट्स। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, चाहे अमाउंट कितना भी छोटा क्यों ना हो, ये मैटर नहीं करता है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि हाउ कंपाउंडिंग वर्क, कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। सपोज आपने 5 लाख रुपए आज इन्वेस्ट किए निफ्टी 20 में, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12% पर एनम का आपको रिटर्न मिलेगा, और जो टाइम पीरियड है आपका वो 20 ईयर्स का है। हाउ मच विल यू रिसीव आफ्टर 20 ईयर्स? सवाल यहाँ पे ये है कि 20 साल बाद आपको कितने मिलेंगे पैसे। आज आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 12% रिटर्न के आपसे निफ्टी 20 में, 20 साल के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा? चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। आज हमारे पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5 लाख रुपीज़ का, जिसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो हमारे पास यहाँ पर जो निकल करके आएगा वो हमारे पास आएगा 60,000 रुपये इंटरेस्ट हमारे आएगा एनुअल, और ये 20 साल का है, 20 ईयर्स का है। तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 12 लाख, 12 लाख रुपए। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास था वो था 5 लाख रुपए का। तो हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ₹17 लाख टोटल। लेकिन ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। कंपाउंडिंग की अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअल अमाउंट इसका जो होगा वो 48 लाख के आसपास का होगा यहाँ पे। कैसे? पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइम वैल्यू का एक फार्मूला हमने पढ़ा था, जिसमें हमने वो ने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा था। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू
प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ये हमारा फॉर्मूला था, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 5 लाख रुपीज, 1 प्लस आर हमारे पास इंटरेस्ट है 12% डिवाइड बाई 100, और समय हमारे पास 20 ईयर्स का है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये 5 लाख रुपीज को, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1.12 टू द पावर 20, और ये अमाउंट हमारे पास तकरीबन 48 लाख रुपीज के आसपास का अमाउंट होगा। ऐसे हम एक बार स्क्रीन पे जाकर कैलकुलेट भी कर लेंगे। 48 लाख रुपीज के आसपास का ये समथिंग फिगर आएगा हमारे पास यहाँ पर अप्रोक्स। इतना हमारा ये हमारा हो जाएगा, यानी कि आज का 5 लाख रुपया 20 साल के बाद अगर 12% रेट के हिसाब से अगर ग्रो करता है तो वो हमारे पास 48 लाख रुपये का फिगर हमारे पास आ जाएगा। कैसे, लेट्स सी, चेक करते हैं। सिंपली हम आ जाते हैं गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, हम सर्च करते हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट आ रही है ग्रो के टर्मिनल पे, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे टाइप कर लेते हैं 5 लाख रुपीज हमने इन्वेस्ट किए थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास जो था वो 12% का था, और टाइम पीरियड हमारे पास जो था वो 20 ईयर्स का था। नाउ अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए टोटल इंटरेस्ट जो हमने कहा पूरा ब्लू वाला जो एरिया है ये हमारा रिटर्न्स का एरिया है, और ये जो व्हाइट वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत छोटा सा एरिया जो हमारा इन्वेस्टमेंट पार्ट है। अगर आप नीचे रिटर्न देखें यहाँ पे, तो रिटर्न हमारे पास देखिए हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, और हमारा टोटल इंटरेस्ट जो इस पे जनरेट हुआ है 20 साल में 43,23,147 रुपीज़ का, यानी कि टोटल अमाउंट जो हमारा बन गया है वो 48,23,147 रुपीज़ हमारे यहाँ पे ये बन चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था वो भी इतना ही हमारे पास आया था। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो ये हमारा फिगर यहाँ पे ऑलमोस्ट इतना ही था। नेक्स्ट में अल्बर्ट आइंस्टीन के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का 8वां अजूबा जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब बात आती है यहाँ पे कि हम कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करेंगे कैसे। तो सबसे पहले कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करना, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट अर्ली, बी कंसिस्टेंट और री इन्वेस्ट योर रिटर्न्स, यानी कि जल्दी स्टार्ट करें और टिके रहें उसमें। क्योंकि स्टार्टिंग का फेज में आपको वहाँ पे रिटर्न्स आपको दिखाई ना भी दें, क्योंकि जिस जगह पे आप इन्वेस्ट करेंगे हो सकता है वहाँ पे रिटर्न्स उस फेज में आपको ना मिले, स्टार्टिंग आपको लॉसेज मिले, बाद के फेजेज में आपको वहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो स्टार्ट अर्ली, बी कंसिस्टेंट, री इन्वेस्ट रिटर्न। और हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो आप SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और PPF में। अगर इन सब के बारे में आपको अगर जानना है तो आप पिछली वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के सारे सोर्सेज के बारे में बताया गया है। सो अब आप जान चुके हैं सीक्रेट क्या है कंपाउंडिंग का। सो लेट्स योर मनी वर्क फॉर यू, अपने पैसों को अपने लिए काम पे लगाएं, और स्टार्ट स्मॉल और स्टार्ट टुडे। और जितना जल्दी स्टार्ट करें, अमाउंट फिगर डिपेंड नहीं करता है, टाइम पीरियड ज़्यादा डिपेंड करता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। आई होप दिस वीडियो विल बी इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।